जी शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है कि एक तरफ तो रीफिलिंग का सिलसिला जारी है, गैस रीफिलिंग का सिलसिला जारी है, तो दूसरी जानब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में छोटे सिलेंडर जो हैं वो भी बनाने का सिलसिला जारी है। कल गुज़िश्ता रात असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर कामरान अशरफ की जानिब से कार्रवाई करते हुए उन्होंने तकरीबन 13 दुकानों को रीफिलिंग करते हुए सील किया। इस वक्त हमारे साथ सदर गैस यूनियन मोहम्मद अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि आज जो असिस्टेंट कमिश्नर कामरान अशरफ के साथ उनके मुज़ाकरात हुए हैं, क्या तय पाया उनके साथ। जी पहले अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, पहले तो आप ये बताइएगा, एसी साहब ने 13 दुकानों को सील किया, क्यों सील किया? सील इसलिए किया कि उन्होंने क्या हमको बताया कि ये आप रीफिलिंग कर रहे हैं, लेकिन जो काफ़ी दुकानें थी, 2-3 दुकानें सिर्फ रीफिलिंग कर रही थी, इसके अलावा दोबारा जो ज़्यादा दुकानें तो वैसे ही बंद इन्होंने की, वैसे ही यानी कि ताले लगे हुए थे, इन्होंने वैसे ही बंद कर दी थी। और अब स्टेट कमिश्नर साहब से हमारी मुलाकात हुई है और हमसे अच्छे रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने तफसात का मुज़ाकरात किए हैं। उसने कहा कि आप दुकानें अब सब खोल लें और इंशाल्लाह आइंदा ये कहा कि रीफिलिंग नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हम भी इनके साथ जैसे ये कहेंगे वैसे हम चलेंगे। अच्छा, हमारे इल्म में यह है कि रात के वक्त जब दुकानें बंद थीं, बंद दुकानों को असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से सील किया गया, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जहां पे रीफिलिंग हो रही थी जिन दुकानों पे, वो सिर्फ उन दुकानों को सील किया जाना चाहिए था। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हमारे तफसात जो है थे ना, अब हम दूर हो गए हैं। इंशाल्लाह आइंदा कोई अगर कोई मसला होगा, इंशाल्लाह हम पूरी जैसे पूरी यूनियन के साथ हम खड़े हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह कोई मसला होगा हम इनके साथ हैं। अब रीफिलिंग का सिलसिला ये बिल्कुल बंद हो जाएगा? इंशाल्लाह अब तो यही है, लेकिन इंशाल्लाह जो जैसे भी इंशाल्लाह दोबारा भी मुलाकात होगी, दोबारा भी इंशाल्लाह इंतज़ामिया से बात होगी, दोबारा भी इंशाल्लाह बैठ के हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा, आप छोटे दुकानदारों के खिलाफ इंतज़ामिया कार्रवाई करती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में से छोटे सिलेंडर बनकर आ रहे हैं, जब सिलेंडर बनकर आएंगे तो उनमें रीफिलिंग तो होनी ही होनी है, वो कहीं से तो होगी। इस वाले से आप क्या कहेंगे? लेकिन वो तो हो रही है, वो तो ये हासिलपुर में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में हो रही है। ये बात तो नहीं है, ये बंद तो नहीं हो सकता ना। ये 2 किलो 1 किलो गैस जो लोग लेते हैं, वैसे तो बंद हो नहीं सकता ये काम, लेकिन ये तो काम चलता रहेगा। लेकिन एक बार तो ये अब तय हो गई है कि अब इस वक्त रीफिलिंग नहीं होगी और दुकान हमको एसी ने वक्ती तौर पे हमको कर दिया है, मुकम्मल तौर पे हमको। इंशाल्लाह आइंदा जो भी लाएमल ज़्यादा तैयार करेंगे, दोबारा इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू करेंगे। ऐसा होता है कि जब भी मंशियात के ख़िलाफ़ या रीफिलिंग के ख़िलाफ़ किसी भी गैर कानूनी चीज़ के ख़िलाफ़ इंतज़ामिया एक्शन लेती है तो जो माफिया होती है वो अंडरग्राउंड हो जाती है, चीज़ जो ब्लैक में बिकना शुरू हो जाती है। उसमें दोनों सूरतों में ही आवाम का नुकसान होता है। अगर मिल रही है तब भी आवाम का नुकसान है, अगर नहीं मिल रही तब भी। देखें, 1 किलो 2 किलो अमीर आदमी तो भरवानी नहीं है, 2 किलो गैस जो है गरीब आदमी ने भरवानी है, और उसमें फिर दुकानदार हजरात 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये पर किलो के ऊपर बढ़ा देते हैं। इस वाले से आप क्या कहेंगे, क्या तरीका लाहे अमल तैयार किया गया है? वो इसलिए अब तो स्टेट कमिश्नर साहब से बात हो गई है, आइंदा इंशाल्लाह हम बावलपुर जाएंगे, इंशाल्लाह स्टेट कमिश्नर से बात होगी, दोबारा इंशाल्लाह जो भी हमारा दोबारा इंशाल्लाह इनसे मुलाकात होगी ना, फिर बैठ के हम तय करेंगे इंशाल्लाह। जी नाजरीन, जैसा कि हमने सदर गैस यूनियन अब्दुल्ला साहब का मौक़िफ़ जाना, उनका यही कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर कामरान अशरफ के साथ हमारे मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो गए हैं। अब रीफिलिंग का सिलसिला जो है ताहाल बंद कर दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हुकूमत की कारकर्दगी पर, इदारों की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। अगर ये काम गैर कानूनी है तो छोटे सिलेंडर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में क्यों बन रहे हैं? अगर बन रहे हैं तो इनको रीफिलिंग करने की इजाज़त भी दी जाए, इसका एक तरीका कार मुतय्यन किया जाए ताकि बाइज़्ज़त तरीके से तमाम ताजर अपना कारोबार चला सकें। जी निशात न्यूज़ रखे आपको बाखबर।